जय हिंद दोस्तों। माता पिता के गलत कर्मों का फल क्या भुगतना पड़ता है संतान को? आज की कहानी का टॉपिक यही है। तो चलिए इससे एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सुनीता मृत्यु देवता यमराज की पुत्री थी। माता पिता के लाड प्यार में वह उदंड हो गई थी। वह देखती थी कि उसके पिता पापियों को दंड देते रहते थे। वह पाप और पुण्य का अंतर नहीं समझती थी, इसलिए खेल खेल में किसी के अच्छे कार्य में बाधा डालती और किसी को अकारण मारने लगती। ऐसे उदंडतापूर्ण कार्य करके वह बहुत खुश होती थी। एक दिन सुनीता एक गंधर्व कुमार को, जो अपनी आराधना में योग मुद्रा में बैठा था, अकारण ही कोड़े से मारने लगी। गंधर्व कुमार पीड़ा से छटपटाता तो वह खुशी से उछल पड़ती। वह उसे खेल समझती। इस प्रकार की अपनी करतूतें वह अपने पिता को बताती। पिता उसकी इस उदंडता को बाल सुलभ खेल समझकर चुप रह जाते। न तो सुनीता को ऐसा करने से रोकते न समझाते। बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन फिर उस गंधर्व कुमार को, जब वह पूजा पाठ कर रहा था, सुनीता ने मारना शुरू कर दिया। जब असहनीय हो गया तो उसने क्रोध से शाप दे दिया, तू धर्मराज की बेटी है, तेरा विवाह एक ऋषि पुत्र से होगा, तेरी एक योग्य संतान भी होगी, पर तेरे इन दुष्ट कर्मों का अंश उसमें व्याप्त रहेगा। सुनीता ने यह बात भी अपने पिता को बताई। अब धर्मराज को लगा कि उन्होंने बड़ी भूल कर दी। संतान की आदत और स्वभाव पर ध्यान न देकर उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं दिया। फलस्वरूप उसे शाप मिला। पर अब तो समय हाथ से निकल चुका था। बोले, बेटी, निर्दोष तपस्वी को पीट कर तुमने अच्छा काम नहीं किया। बुरे कर्मों को करने के कारण तुम्हें यह श्राप मिला है। अब भी संभल जाओ और अच्छे काम की ओर मन लगाओ। समय बीतता गया। कन्या बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता हुई। उसके श्राप को सुनकर कोई उससे विवाह करने को तैयार नहीं होता था। कौन उससे पैदा होने वाले पापी पुत्र का पिता बनता? जब कोई उपाय न रहा तो रंभा अप्सरा ने उसे मोहिनी विद्या सिखा दी। अप्सराएं तो इस कार्य में सिद्ध होती ही थी। अब उसे किसी को भी मोहित करने की विद्या सिद्ध हो गई। एक दिन रंभा उसे अपने साथ लेकर वर की खोज में निकली। एक नदी के तट पर उसने अत्रि कुमार अंग को देखा। सुनीता अंग को देखते ही उस पर मोहित हो गई। रंभा की माया तथा अपनी मोहिनी विद्या के बल पर उसने अंग को भी मोहित कर लिया। दोनों को एक दूसरे पर आसक्त जानकर रंभा ने दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया। दोनों सुख पूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों बाद उनके पुत्र हुआ, जिनका नाम बेन रखा गया। बेन अत्रि वंश के अनुरूप ही अपने पिता अंग के समान धार्मिक, सदाचारी तथा रजोचित्त गुणों से संपन्न था। आचार, विचार और व्यवहार में सब उसकी बड़ी प्रशंसा करते। अच्छे कुल में उत्पन्न होने से सभी लक्षण उसमें दिखते थे, पर माँ के एक दुर्गुण के कारण, जिसके कारण वह शापित हुई थी, धीरे धीरे बेन में भी वो दुर्गुण प्रकट होने लगे। कुछ नास्तिकों तथा दुष्टों की संगति में वह नास्तिक भी हो गया। ईश्वर, वेद, पुराण, शास्त्र आदि उसे झूठ लगने लगे। यज्ञ, संध्या आदि को वह पाखंड समझने लगा। वह वयस्क हो चुका था। अपने माता पिता का कहना अब वह नहीं मानता था। राजकाज में उसका हस्तक्षेप इतना बढ़ गया कि पिता अंग असहाय हो गए। राजा तो अंग थे, पर आज्ञा बेन की चलती थी।
सुनीता समझ रही थी कि उसके संस्कारों का परिणाम शापग्रस्त इस पुत्र में उतर आया है। उसके हठ तथा उदंडता पर किसी का वश नहीं था, सब विवश थे। बेन के इन कर्मों से प्रजा दुखी रहने लगी। महाराज अंग को अपयश मिलने लगा। जब सब प्रकार से बेन को समझाकर हार गए तो अपयश से बचने के लिए एक दिन निराश होकर अंग ने चुपके से घर ही त्याग दिया। राजा के बिना अराजकता और बढ़ी। ऋषियों ने अंग पुत्र बेन को राजा बनाया और समझाया, तुम्हारे दुष्कर्मों से दुखी होकर तुम्हारे पिता ने राज्य त्याग दिया। अब तुम अपना राजकीय उत्तरदायित्व समझो और सत्कार्य का कार्य कर प्रजा को सुख दो। पर बेन राजा बनकर तो और प्रमत्त तथा अहंकारी हो गया। बोला, आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं स्वयं बड़ा ज्ञानी हूँ। ईश्वर, धर्म, शास्त्र आदि सब मेरे आदेश से स्थापित होंगे। मेरी ही आज्ञा धर्म होगा, शास्त्र वचन होगा। आप लोग अब मेरी आज्ञा के अनुसार चलिए और मुझ में ही ईश्वर, धर्म और शास्त्र की छाया देखिए। ऐसे विचारों वाले बेन के कार्यों से देश में अराजकता बढ़ी। सारे धार्मिक तथा सत्कार बंद हो गए। प्रजा की सुरक्षा नहीं रह गई। दुष्ट लोगों को का बोलबाला हो गया। धार्मिक कार्य बंद हो गया। हर चीज का अंत होता है। पाप का घड़ा जब भर गया तो ऋषियों, मुनियों तथा प्रजाजनों ने विद्रोह कर दिया। बेन को पकड़ लिया और उसे प्रताड़ित कर राजा के पद से हटा दिया। सत्ता छिन जाने से वह असहाय हो गया। अब वह दूसरों की दया पर निर्भर रहने लगा। ऋषियों ने प्रजा से परामर्श कर उसके पुत्र पृथ्वी को राजा पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। बेन जंगल में चला गया। निश्चय ही अच्छे कुल परिवार का व्यक्ति भी कुसंगति के कारण अपनी मर्यादा भूलकर कुमार्गी हो जाता है। अपने कुल धर्म को भूलकर सबके दुख का कारण बनता है और अंत में अपने इसी आचरण के कारण वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसलिए कुसंगति और कुसंस्कारों से बचना चाहिए। एक गाड़ी के दो पहियों की भांति सुख दुख साथ साथ चलते हैं और कहीं न कहीं हमारे जीवन के अच्छे और बुरे दिन हमारे कर्मों का ही परिणाम होते हैं। कई लोग कर्म पर विश्वास नहीं करते। कर्म का मतलब होता है कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कार्य, हमने जैसा कर्म किया है हमें वो निश्चित रूप से वापस मिलेगा ही। ये बात तो तय है। ये कथन ठीक भी है, जैसा बोओगे सा काटोगे। आपने देखा होगा कि आजकल रिश्तों में काफी ज्यादा समस्या आने लगी है, जिस बारे में अब लोग खुलकर बात भी करने लगे हैं। यहाँ रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका से नहीं, बल्कि बच्चों का उनके पेरेंट्स से, बहू का उनकी सास से, व्यक्ति का दोस्तों से, भाई बहनों से, साथ में काम करने वाली कर्मचारियों से, अपने बॉस से, आदि सभी रिश्तों से है। जिसका मतलब केवल यह नहीं कि आप सिर्फ घर के रिश्ते से ही मतलब रखें, सभी से जिसके जिसके संपर्क में आप आते हैं। कुछ लोग अपने सभी रिश्तों में विश्वासघात या धोखा ही पाते हैं और उनका उनके पार्टनर के संबंध दुखद ही रहता है। कितने भी पार्टनर बदल ले, उनकी समस्या जस की तस बनी हुई रहती है। तो इसका कारण उनका कर्म ही होता है। ऐसा कर्म जो वह पिछले कई जन्मों से करते आ रहे होते हैं। मनुष्य योनि में इंसान 500 से अधिक बार जन्म लेता है और हर जन्म में अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म करता है। अच्छे और बुरे कर्म
दोनों का परिणाम समान रूप से मिलता है। जैसे अच्छे कर्म के लिए पुरस्कार और बुरे कर्म के लिए अलग अलग तरह से दंड। ये जीवन चक्र की तरह चलता रहता है, जिसमें अच्छा और बुरा समय आता जाता रहता है और मनुष्य को अपने कर्म भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है ताकि चक्र पूरा हो सके। इन बातों को समझने के लिए आगे कुछ उदाहरण देखते हैं, समझते हैं। एक औरत एक ऋषि के पास आई और उसने बताया कि उसका पति उससे बहुत मारपीट और गाली गलौज करता है और उसकी शादीशुदा जिंदगी बहुत खराब है। जब ऋषि ने उसके पिछले जन्मों के कर्मों को देखा तो उसने पाया कि महिला पिछले जन्म में पुरुष थी और उसका पति उसकी पत्नी हुआ करती थी। पूर्व जन्म में उसने अपनी पत्नी के साथ जैसा बर्ताव किया था, इस जन्म में उसे वैसा ही व्यवहार भुगतना पड़ रहा है। उन्हें समझाने और सांत्वना देने के बाद वह ठीक महसूस कर रही थी और उन्होंने अपने पिछले जन्म में हुई इस बात को स्वीकार किया और अब उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया है और वे बेहतर महसूस कर रही हैं। इसी तरह से एक और मामला जो ऋषि के सामने आया। एक पति पत्नी अपनी 18 साल की बेटी को ऋषि के पास लेकर आई, जो मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम थी। जब ऋषि ने उनके पिछले जन्म को देखा तो सामने आया कि ये बेटी पिछले जन्म में उनकी बहू हुआ करती थी, जिसे उन्होंने दहेज के लिए प्रताड़ित करके जला दिया था। इस जन्म में वह उन्हीं की बेटी बनकर पैदा हुई और उन्हें मानसिक व शारीरिक दोनों रूप से कष्ट दे रही है। साथ में धन हानि की समस्या भी उन्हें हो रही है। ये उनके कर्मों का ही फल है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके रिश्तों में कोई ऐसा पैटर्न चल रहा है जिससे आपको काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपके पिछले जन्म के कर्म हैं जो आपके इस जीवन में प्रभाव दिखा रहे हैं। आपके पास इस समस्या से बचने के लिए या बचाव के लिए हमेशा ज्योतिषी से मिलने का उपाय रहता है। हालांकि कोई भी आपके जीवन को 100% सही नहीं कर सकता, लेकिन यह हो सकता है कि आप ज्योतिषी उपचार के बाद बेहतर महसूस करें और अपने पिछले जन्म के कर्मों को स्वीकार कर इस जन्म में आगे बढ़ें।